राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछले श्लोकों में हमने समझा कि किस प्रकार संजय ने कहा, हे राजा। इस प्रकार कहने के बाद योग के परमेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य एवं ऐश्वर्यपूर्ण रूप दिखाया। उस लौकिक रूप में अर्जुन ने असीमित चेहरे और आंखें देखी, जो कई दिव्य आभूषणों से सुशोभित और कई प्रकार के दिव्य अस्त्रों को धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने शरीर पर अनेक मालाएं पहनी हुई थी और उनके सुगंधित दिव्य सुगंधों से उनका अभिषेक किया गया था। उन्होंने अपने आप को अद्भुत और अनंत भगवान के रूप में प्रकट किया, जिसका चेहरा हर जगह था। तो चलिए आज बढ़ते हैं अगले श्लोकों की ओर। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय के 15वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांडमीशं कमलासंस्थ मृषीमश्च सर्वानुरगामश्च दिव्यान। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं, देखता है। इस शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदकशाही विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहाँ ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। 16वें श्लोक में कहा गया है, अनेक बाहूदरवक् नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्थात हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। कृष्ण भगवान हैं और असीम हैं, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। 17वें श्लोक में कहा गया है, निरीटिनं गदीनं चक्रीणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि द्वां दुर्निरीक्षयं समन्ता क्षिप्तानलार्क द्युतिप्रमेयम्। अर्थात आपके रूप को उनके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। 18वें श्लोक में कहा गया है, त्वमक्षरं परमं वेदित्वयं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वं वयं शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्तवं पुरुषो मतो में। अर्थात आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार यानी आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। 19वें श्लोक में कहा गया है, अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तप। अर्थात आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते
और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। भगवान के षडेश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, यह कोई दोष नहीं है। 20वें श्लोक में कहा गया है, द्यावा पृथिवयोरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टद्वादभूतं रूपमुद्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अर्थात यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत हैं। इस श्लोक में द्वाव आ पृथिव्यो तथा लोकत्रयम् महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्वरूप को देखा, बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्वरूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में इस विश्वरूप को देखा। तो इसी के साथ हमारे आज के श्लोकों की वीडियो समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं, तो हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी इस सुंदर ज्ञान के आगमन के कारण कोई बदलाव हो सके। तो चलिए मिलते हैं अब अगले श्लोकों के साथ एक नई वीडियो में।